हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, और ये टॉपिक है दहेज, जो समाज के लिए एक बहुत बड़ी बुराई है। डोरी प्रोहिबिशन, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक नया फैसला दिया है, इसके बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जानते हैं। डोरी से हुई जो हमारे देश में मृत्यु हुई है उसके बारे में एक लुक लेते हैं। 1999 से लेकर 2018 तक जितने भी होमिसाइड के मामले आए हैं, यहाँ पर 40 से 50% जो मामले हैं वो अकेले दहेज से संबंधित हैं। मतलब आप समझ सकते हैं 40 से 50% मामले जो हैं दहेज संबंधित हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे समाज की ये वाकई एक बहुत बड़ी बुराई है। 2019 का सिर्फ लें तो यहाँ पे 7,115 केसेस थे डोरी डेथ के। मतलब जो हमारे देश में मृत्यु हुई उसमें 7,115 जो केसेस हैं वो डोरी का डेथ हुई हैं। ये काफ़ी पेनफुल होता है। हालांकि डोरी डेथ से संबंधित जो मामले होते हैं वो इंडियन पिनल कोड मतलब आईपीसी के धारा 304 बी के अंतर्गत डील किए आते हैं। अब यदि आप जानना चाहते हैं आईपीसी की धारा 304 बी, तो यहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स लिखे हुए हैं, यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, डोरी के जो मामले होते हैं वो शादी के 7 साल के भीतर ही काउंट किए आते हैं। 7 साल के बाद के जो मामले हैं वो डोरी डेथ के अंतर्गत काउंट नहीं किए आते। डोमेस्टिक वायलेंस में आ सकते हैं और बहुत सारे मामले आ सकते हैं, लेकिन डोरी डेथ में 7 साल के भीतर के मामले काउंट किए जाते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर पहले जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो इस समय चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस एन.वी. रमन्ना, इन्होंने क्या डिसीजन दिया। देखिए, सेक्शन 304 बी में एक टर्म लिखा हुआ है जो काफ़ी कह सकते हैं काफ़ी फ्रस्ट्रेट करने वाला टर्म है, जहां पर लिखा है सून बिफोर। आई मीन फ्रेज सून बिफोर का मतलब क्या है, जैसे कि मान लीजिए यहां पर डोरी के कारण डेथ होती है, कोई ब्राइड बर्निंग है, मतलब जो दुल्हन है उनकी डेथ होती है बर्निंग के द्वारा, या तो जैसे भी डेथ होती है। अब उसमें क्या है कि यदि सून बिफोर यहां पर लिखा है सून बिफोर, सून बिफोर का मतलब यह है कि यदि इनको प्रताड़ित किया जाता है डेथ के ठीक पहले, समझेगा मामला बहुत इंपॉर्टेंट है, डेथ के पहले प्रताड़ित किया जाता है, तब यहां पे आता है डोरी डेथ का मामला। मतलब वो चीजें सेक्शन 304 बी के अंतर्गत डील की जाएंगी। और कमाल की बात है, हमारे जजेस जो हैं वो सेक्शन 304 बी को जो इंटरप्रिटेट कर रहे थे वो कर रहे थे इमीडिएटली बिफोर, मतलब जो डेथ है उसके ठीक पहले उनको प्रताड़ित किया गया। इमीडिएट बिफोर मतलब सून बिफोर को वो इमीडिएटली बिफोर के रूप में काउंट कर रहे थे। जैसे मान लीजिए सपोज करिए आज डेथ होती है, हालांकि ये टर्म इतना अच्छा नहीं है कि मैं इसके बारे में डिस्कस करूं, लेकिन फिर भी मुद्दा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं। आज डेथ होती है और मान लीजिए आज ही प्रताड़ित किया गया है तो इसको काउंट कर सकते हैं। लेकिन यदि 2-3 दिन पहले प्रताड़ित किया गया है तो इन टर्म्स के हिसाब से, इमीडिएटली बिफोर के हिसाब से वो काउंट नहीं किया जाएगा। तो ये जो सून बिफोर का टर्म है, इसको यहां पर जस्टिस रमन्ना ने यहां पर इसको बोला है कि ये बहुत ही ऑब्सर्ड है, मतलब बहुत ही गंदा इंटरप्रिटेशन है जजेस के द्वारा। क्योंकि सून बिफोर जो है इसका मतलब इमीडिएटली बिफोर नहीं होना चाहिए, इसका मतलब होना चाहिए एक पर्टिकुलर बैलेंस आपको बना के रखना पड़ेगा। ये नहीं कि मतलब 1 घंटे पहले प्रताड़ित किया गया और डेथ हो गई उसको आपने काउंट किया, और बाकी 2-3 दिन पहले जो प्रताड़ित किया गया उसको आपने काउंट ही नहीं किया, है ना। तो ये टर्म जो है यहां पे काफी इंपॉर्टेंट है। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम श्योर आपको समझ गया होंगे इसमें। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब का कहना यह है कि यहां पर जो सून बिफोर टर्म को आप इंटरप्रिटेट यहां पे कर रहे हैं इमीडिएट बिफोर के रूप में, ये टर्म आप इंटरप्रिटेट करना बंद करिए और यहां पर एक बैलेंस आप बना के रखिए। यदि पास्ट में उनको डोरी को लेकर, दहेज को लेकर प्रताड़ित किया गया है तो उसको यहां पर काउंट किया जाएगा। ऑलराइट, अब यहां पे देखा गया है कि जो डोरी के जो हमारे कॉजेज हैं, दहेज के महत्वपूर्ण कारण क्या है। देखिए, पहली बात तो ये ग्रीड है, मतलब लोगों के अंदर एक ग्रीड है, मतलब लालच है कि हाँ चलो ठीक है, जो दुल्हन की जो फैमिली है वहां से खूब सारा दहेज इकट्ठा किया जाए। तो सबसे बड़ा मामला तो ग्रीड का है। दूसरा इलिटरेसी। हमारे समाज में क्या है कि लोगों को, अब इलिटरेसी का मतलब ये मत सोचिएगा कि मैं आपको लिटरेसी की बता रहा हूं कि हाँ 7 साल से ऊपर के जो लोग हैं और जो जिनको पढ़ना लिखना बोलना आता है तो वो लोग लिटरेट हैं। दैट्स नॉट कॉल्ड लिटरेसी। यहां पर जो इलिटरेसी की बात कर रहा हूं वो बात मैं कर रहा हूं कि कानून के बारे में कई बार लोगों को जानकारी नहीं होती
और जिसके कारण ऐसी प्रैक्टिसेस को लोग बढ़ावा देते हैं। तो एक ये भी बड़ा मुद्दा है, उन्हें नहीं पता कि कानून उनको किस तरह से पनिशमेंट दे सकता है, या कानून से वो कैसे कानून का एक प्रकार से कानून का इंटरप्रिटेशन करके वो किस तरह से इस चीज़ से बच सकते हैं। दोनों चीज़ें हैं, मतलब दोनों साइड के लिए, लड़के वालों के लिए भी और लड़की वालों के लिए भी। तीसरा पॉइंट है यहाँ पे लैक ऑफ विलिंगनेस। कई बार क्या होता है कि हमें पता भी होता है लेकिन तब भी हम कानून के जो नियम है उनका पालन करना नहीं चाहते, मतलब लैक ऑफ विलिंगनेस। और ये देखा जाता है कई बार, जैसे मान लीजिए कोई फैमिली है, गर्ल्स के साइड की यदि फैमिली है, कई बार वो काफ़ी कैपेबल होते हैं, उनको लगता है ठीक है हम दे देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि आप तो दे देते हैं लेकिन उससे उन सभी फैमिलीज को दिक्कत होने लग जाती है जो लोग कैपेबल नहीं है। हालांकि ये तो अपने आप में क्राइम है, दहेज लेना और देना दोनों क्राइम है, तो उन लोगों को दिक्कत होने लग जाती है जो कैपेबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो लोग कैपेबल पेरेंट्स हैं, आप यदि एक गर्ल के पेरेंट्स हैं, तब भी आपको ये समझने की जरूरत है कि आप दहेज की प्रथा को बढ़ावा कतई ना दें, क्योंकि आपके एक गलत एक्ट से समाज में कितना बुरा प्रभाव पड़ता है ये आप सोच भी नहीं सकते। आपका यहां पर काम होता है एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में, तो ना तो दहेज लेने के लिए प्रोत्साहित करें, ना तो दहेज देने के लिए प्रोत्साहित करें। हमारे समाज की बड़ी समस्या है, जब भी कोई शादी होती है ना, तो वहां पर पहला क्वेश्चन पूछा आता है कितना मिला या कितना दे रहे हैं। ये जो मेंटलिटी आपकी पूछने की है वो कहीं ना कहीं हमें चेंज करने की जरूरत है। समाज को हमें एक ऐसी मेंटलिटी डेवलप करने की जरूरत नहीं है जो हमारे समाज में कई सालों से चल रही है। जरूरी नहीं कि बहुत सालों से चल रही है वो आप चलाएं। सती प्रथा बहुत सालों से चल रही है, उसको हमने बंद किया। दहेज प्रथा ये समाज के लिए बहुत बड़ी बुराई है लेकिन अभी भी चल रही है। हालांकि यहां पर प्रवचन देना आसान है लेकिन यहां पर रियल ग्राउंड पे इंप्लीमेंट करना मुश्किल है। लेकिन मैं आप लोगों को फिर कहूंगा कि बहुत जरूरी है कि जो कैपेबल पेरेंट्स हैं वो भी इसको बढ़ावा ना दें। आपके बढ़ावा देने से वो उन फैमिलीज को कितना प्रेशर आता है जो उसको अफोर्ड नहीं कर पाते। वैसे भी ये कानूनी अपराध है, तो बढ़ावा देना तो बिल्कुल गलत अपराध है, लेकिन फिर भी यदि हम एज ए मोरल ग्राउंड पे लें तब भी ये पॉइंट यहां पर काफी इंपॉर्टेंट होता है। अब दूसरा पॉइंट यहां पर ये, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। पहली बात ये है, जो गर्ल चाइल्ड है उनको एजुकेट करें, अधिक से अधिक एजुकेशन दें। एजुकेशन से फायदा क्या मिलता है, जब गर्ल चाइल्ड इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं, डिपेंडेंसी कम हो जाती है सामने वाले पे, तो वहां पे पॉसिबिलिटी होती है कि वहां पर जो दहेज का मामला है वो काफ़ी डाउन हो जाता है। वहां पर जो मेल चाइल्ड है उसके जो घर वाले हैं उस तरह से आपसे दहेज डिमांड नहीं कर सकते, जो कि आप ऑलरेडी इंडिपेंडेंट हो। हालांकि फिर भी हमने मामले देखे हैं अभी हाल ही में, बहुत ही फनी है। एक आईपीएस ऑफिसर ने एक इंडियन फॉरेन सर्विसेज के ऑफिसर पे दहेज का आरोप लगाया था। आई एम श्योर कि आपने कुछ दिन पहले की वो क्लिप देखी होगी। हालांकि मैंने उस पर शायद वीडियो बनाया था, मुझे याद नहीं है, लेकिन ये मामले एजुकेटेड क्लास में भी देखने मिलते हैं। लेकिन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट इनिशिएटिव एंड लॉ। मतलब आप जिस जगह में बैठे हुए हैं, आपके अंदर चाहे किसी भी लेवल में आप बैठ जाएं, लेकिन आपके अंदर यह शिद्दत होनी चाहिए कि आप जो गवर्नमेंट के द्वारा लाए गए कानून हैं उसको आप गंभीरता से पालन करेंगे और करवाएंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जिसको मैं मानता हूं, मास मीडिया कैंपेन। यहां पर कैंपेनिंग की जरूरत है, क्योंकि मैंने बहुत सारी शादियां देखी हैं, बहुत ही ज्यादा पैसे वहां पे खर्च किए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं यहां पे मीडिया कैंपेनिंग की जरूरत है। इवनली जो लोग खुद भी जो कैंपेनिंग चलाते, कई बार वहां भी शादियां जो हैं बड़े बहुत आलीशान तरीके से किया जाता है। तो कहीं ना कहीं यहां पर मेंटलिटी चेंज करने की जरूरत है, मास मीडिया कैंपेन की जरूरत है। दहेज लेना और दहेज देना दोनों को अपराध घोषित किया जाना चाहिए। मूवीज के थ्रू आप इसको कैंपेनिंग कर सकते हैं, या जितने सोशल मीडियाज हैं वहां उसके थ्रू आप कैंपेनिंग कर सकते हैं। लेकिन ये कैंपेनिंग करना बहुत जरूरी है और ये समाज की बहुत बड़ी बुराई है। आप सोचिए कि हमारे देश में एक ऐसा देश जहां पर हम महान भारत की परिकल्पना करते हैं, और ऐसे देश में जब हमारे देश में 7,000 डेथ एक साल में केवल दहेज के मामले से होती है, तो कहीं ना कहीं समाज को अब दोबारा सोचने की जरूरत है। तो आई एम श्योर डेफिनेटली ये मैसेज आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करेंगे। और यहां पर सिर्फ शेयर करने की बात नहीं है, यहां पर ग्राउंड में इसे उतारने की जरूरत है। आई एम श्योर डेफिनेटली आप यहां पर इनिशिएट लेंगे, एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि हम सभी एक महान देश की परिकल्पना जो करते हैं उसको पूरा करने में अपना सहयोग देंगे। एनीवे, डिस्कशन को यहीं से वाइंड अप करते हैं। मुलाकात करेंगे आप लोगों से अगले वीडियो में। यार दोस्तों को वीडियो शेयर कर दीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा पसंद आ गया हो, नहीं पसंद आया हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है।
और हाँ, चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको आने वाले कल में इस तरह के जो कंटेंट है वो आपको आसानी से मिल पाए। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।